चलो भाई ठीक है। तो आज हम करेंगे जो हमारा डे 6 हो जाएगा, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग। क्लियर है? कल वाली जो चीज़ थी हमने शेड्यूलर देख लिया, अलग अलग तरह के कौन से शेड्यूलर होते हैं, क्यों होते हैं, क्या करने के लिए होता है। अच्छा ये बता, सबसे पहले एक चीज़ जो बार बार आई थी, कल भी मैंने करीबन 3 या 4 बार बताई थी, कि जो शेड्यूलिंग है वो किस लिए करते हैं हम। शेड्यूलिंग करते हैं सर, एक टाइम डिवाइड करने के लिए भी, ये काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। उसने एक छोटी सी सीधी सी एक चीज़ हो रही थी, एक वर्ड जो था वो बार बार रिपीट हो रहा था, मेरे को वो चीज़ बता दे। एक आ रहा था ना वर्ड, बार बार बहुत बार आया था वो हमारे पास, और मैंने तेरे को कई बार अंडरलाइन करवा के बताया था। बता, याद है या नहीं? नहीं आ रहा सर यार। अब आ गया? हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, बार बार आ रहा था ना यही वाला वर्ड, बार 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 बार। हाँ सर। कि शेड्यूलिंग हम किस लिए करते हैं, हमें बस वो क्या काम करना है, मल्टी प्रोग्रामिंग करवानी है। यानी कि जो मेरा सीपीयू है ना, उसको हर टाइम हमें क्या करना है, बिजी रखना है। ठीक है। शेड्यूलिंग किस तरीके से करते हैं हम, शेड्यूलिंग क्या होगा, इज अ प्रोसेस वर्क डन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा क्या हो जाए, एक टाइम पे खत्म हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वो शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का हुआ एक प्रोसेस है जो क्या करता है, अलाउ वन प्रोसेस, ठीक है, टू यूज द सीपीयू व्हाइल अनदर प्रोसेस इज डिलेड। ठीक है। यानी कि कोई अगर प्रोसेस अगर डिलेड हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, अपन ये करते हैं कि किसी को वेट में नहीं रखना है। ठीक है, कि अगर कोई एक कहीं से भी कर रहा है कि भाई मेरे को 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भी अलग सा काम है, बोले तू अपना काम कर ले भाई, इतने अगल आ जाओ। ठीक है। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्सेज सच एस इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा। यानी कि कोई उसके पास इनपुट आउटपुट नहीं था, वो बोलेगा कि भाई मेरे को काम करने के लिए कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो मैं क्या कर लूंगा, वो उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, इतने तक। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो मेरा सीपीयू है वो हर टाइम बिजी रहेगा। ठीक है। सीपीयू को वेट नहीं कराना है, हमारा प्रोसेस प्रोसेस जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, वो वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फेयरर हो जाएगा। ठीक है। जी सर। दोबारा कल भी हमने किया था, एक बार दोबारा मेरे को बता दे कि प्रोसेस क्या होता है। कल भी डिस्कस किया था ना हमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक टाइप से प्रक्रिया वो होती है सर, प्रोसेस होती है जो कि एक्टिव पैसिव करा था हमने। एक्टिव। हाँ जी सर, एक्टिव और पैसिव एक्टिव इंस्टांस ऑफ अ प्रोग्राम, वो क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। क्लियर है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टांस। ठीक है, इंस्टांस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और मैनी थ्रेड। यानी कि उसका हो सकता है एक थ्रेड हो या बहुत सारे थ्रेड हो, वो सारा भी क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम हो जाएगा। उसके पास क्या होता है, अपना प्रोग्राम कोड होता है, और उसकी क्या होती है, एक एक्टिविटी हो जाती है। क्लियर है? हाँ जी सर। ये चीज याद रखना, बार बार आएगी। फिर उसके बाद पूछता पूछता है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। ठीक है। ये क्या हुआ, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस मैनेजर। किसका हो जाएगा, ये प्रोसेस मैनेजर का, हैंडलिंग द रिमूवल, देखिए ध्यान से सुनियो, रिमूवल ऑफ एन एक्टिव प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू एंड सेलेक्टिंग अनदर प्रोसेस बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। ये क्या करेगा, एक्टिव को रिमूव करेगा। ठीक है, शेड्यूलिंग क्या है, एक्टिव को रिमूव करना है। समझ आया? हाँ जी सर। जैसे ही एक्टिव को अगर कोई भी जरूरत हो, बोले भाई इसकी जगह पे ये बोला कि मेरे को इनपुट आउटपुट चाहिए, वो बोलेगा जा अपनी इनपुट आउटपुट खत्म कर, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोई भी एक सेकंड प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर। बात समझ में आई? जो प्रोसेस चल रही है वो रिमूव हो जाएगा, दूसरी प्रोसेस आ जाएगी प्रोसेस के लिए। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा,
इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखियो, हमें क्यों करनी है शेड्यूलिंग, ताकि जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम जो है वो इंक्रीज कर सके। कल भी हमने पढ़ा था एक जगह पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही थी और एक मेरा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज कर रहा था। जो इंक्रीज कर रहा था वो क्या था, वो था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और जो डिक्रीज कर रहा था वो क्या था, मिड टर्म। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख भाई, भूल मत। ये सारी चीजें रट ले। दो वीडियो देखता हूँ उसके बाद एक बार दोबारा देखा अगर लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। क्लियर है। तो इसमें क्या कराएगा, ये क्या करेगा, अलाउ करेगा मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू यूजेबल मेमोरी एट द टाइम एंड द लोडेड शेयर्ड सीपीयू प्रोसेस रिपीटिशन टाइम। क्लियर है। ठीक है, ये सारी उसकी वजह से चीजें चेंज हो जाएंगी। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करेगा, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम allow more than one process to be loaded to a usable memory at a time and the loaded shared CPU process use repetition time। ठीक है, कि बार बार उसका जो टाइम क्या वो रिपीट होता रहेगा। क्लियर है। कल भी हमने पढ़े थे, तीनों शेड्यूलर थे, तीनों शेड्यूलर जो थे हमने पढ़ लिए थे। क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज द नीड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड क्यों यूज करी पड़ी भाई हमें। ठीक है, ताकि जो भी मेरा जो सीपीयू है वो क्या रहे, आइडल ना रहे। सीपीयू मेरा आइडल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीपीयू की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो जितने में बाकी और काम करेंगे उसमें तो ये 1000 काम कर लेगा। ठीक है, तो इसके में हमें ये क्या करना है कि भाई इसको मत रखो, जो भी तुम्हारे दूसरे अलग रिसोर्सेज हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन करो, ताकि इसको वेटिंग स्टेट में ना जाना पड़े। ठीक है, ये क्या कहे, आइडल ना रहे। अभी भी अगर मैं तेरे को वो चीज़ें करके दिखाऊंगा ना, अपना क्या कहते हैं, ये भी ओपन कर दूंगा मैं, अगर टास्क मैनेजर भी दिखा दूंगा तो उसमें भी देखियो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना रहेगा, पूरा 100% तक का तो रहेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी देख 30, 28, 25, 22 ये क्या होता चला जाएगा, गिरता रहेगा। तो यानी कि सीपीयू भी जो है मेरा फुल यूज यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहा है। क्लियर है। ठीक है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग द लॉन्ग टर्म ये अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया कि सीपीयू जो है वो आइडल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओएस हैज एटलीस्ट सिलेक्टेड वन प्रोसेस। ठीक है, जो भी क्या इसमें रहे रेडी टू यूज रहे, कि कोई भी भाई एक प्रोसेस हो वो हमेशा ऐसा रहना चाहिए। क्लियर है। जो कल हमने पढ़ा था, इन मल्टी प्रोग्रामिंग द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट मल्टीपल इनपुट आउटपुट बाइंडिंग प्रोसेस। ठीक है, वो क्या सेलेक्ट करेगा, मल्टीपल इनपुट आउटपुट बॉन्डिंग प्रोसेस। देन मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू रिमेन आइडल। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई वो सारे क्या रहेंगे, इनपुट आउटपुट का वेट करते रहेंगे। कल भी मैंने तेरे को बताया था ना कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनेगा, कि उसका सीपीयू बाउंड, ठीक है, प्लस इनपुट आउटपुट बाउंड। क्लियर है, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर एक से भी अगर ये ज्यादा हो गए, ये ज्यादा रहे, तो वो स्टारवेशन का प्रोसेस हो जाएगा। बाकी जो होंगे वो स्टार्व करते रहेंगे, क्योंकि सीपीयू बाउंड है, इनपुट आउटपुट बाउंड कम सेलेक्ट करेगा तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। इनपुट आउटपुट बाउंड जो हो गए तो ये क्या करेगा, सीपीयू को जो है वो आइडल कर देगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां से इफ मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम परफॉर्म वेटिंग देन, अच्छा जो भी ये वही चीजें बता रहा है जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग का टाइम। ओएस नीड टू शेड्यूल टास्क इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज ऑफ द सीपीयू एंड अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। अब मेरे को ये बता देगा डेडलॉक क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिला होगा एक एग्जाम में, है ना। हाँ, डेडलॉक क्या होता है, अच्छा देसी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं इसको, जो हमारा जाम लग जाता है। ठीक है, कि जो हमारा जाम लग गया। ठीक है, सपोज करिए चौराहा है। ठीक है, इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है ना, इसको यहाँ आना है और इसको यहाँ जाना है। क्लियर है ना, कि मतलब जब तक ये एक आगे नहीं जाएगा ये आगे नहीं जा सकता, है ना।
जब तक ये इधर नहीं आएगा ये इधर नहीं आ सकता, आगे नहीं जा सकता। क्लियर है? तो यूं करके ये क्या हो जाएगी, सारे क्या हो जाएंगे, इनडेफिनेट वेटिंग टाइम में चले जाएंगे, है ना। इसमें से कोई एक चीज पीछे हो जाए या वो चीज कैसे, ये अकरेंस होने से ही हम बचा ले। ठीक है, ये जो है ये तो मैंने तेरे को एग्जांपल दे दिया है कि डेडलॉक का, कि डेडलॉक का एग्जांपल क्या होगा। क्लियर है? बाकी जब हम इसमें से ये चीज डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज हट जाएगी तो डेडलॉक एंड हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन बोल देते हैं। ठीक है, डेडलॉक, बचाव के लिए। हाँ प्रिवेंशन। एक तो डेडलॉक लगता क्यों है, एक डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होती है। क्लियर है? ये सारी चीजें भी आ जाएंगी हमें। इतना क्लियर है? सॉरी भाई। फिर अगला जो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब मेरे को एक बता, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? उसके लिए नेसेसरी चीजें कि क्या नेसेसरी का मतलब? ये चीजें तो होनी चाहिए सर। ना 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 ना, ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका देख, अगर इंग्लिश को भी अगर इस तरीके से पढ़ेगा ना कि जैसे जो चीज़ हमारे समझ में आ जाए, तो वो कंसेप्ट ना ज़्यादा समझने में आसान रहते हैं। एक वर्ड बता, ये तूने वर्ड पढ़ा है, उद्देश्य। पढ़ा है सर। ठीक है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमें हासिल करनी है। क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे क्या हासिल होगा, या उसका पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें, जैसे कि मैंने तेरे को बताया था कि सीपीयू का जो भी जितना भी टाइम होता है वो हमेशा क्या रहेगा, उसको आइडल नहीं रहना। यानी कि वो क्या करेगा, सीपीयू को जितना भी बिजी करो उतना हो सके, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो करीबन 1000 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा टाइम्स फास्टर है बाकी और डिवाइसेस के अलावा। ठीक है, जी सर। क्लियर है? और अगली चीज़ क्या कहती है कि जो सीपीयू का लोकेशन है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है, फेयर कहने का मतलब ऐसा ना होगा कि भाई सिर्फ एक ही कोई भी प्रोग्राम चल रहा वो एक ही सारी मेमोरी ले लेगा और बाकी कोई प्रोग्राम होने के लिए भी उसको कोई जरूरत ना पड़ेगा। सपोज कर, जैसे तू फोन के अंदर पबजी गेम खेलने लग गया। ठीक है, जैसे ही तू पबजी ऑन कर देता है वो तेरे को स्क्रीन पे दिखाता है, बट तेरा टाइम भी नहीं आएगा, तेरे पास कॉल भी नहीं आएगी, है ना, तेरे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी। और मतलब जो तेरा बाकी और काम था, मान ले कोई भी किसी भी तरह का काम था, तेरी मेल भी सेंड नहीं होगा, कुछ और नहीं सेंड होगा, तो क्या ये चीज सही रहेगी? क्या क्या होगा इसका मतलब? मतलब सपोज कर तू पबजी गेम खेलता फोन के ऊपर। हाँ जी सर। ठीक है, जो एग्जॉस्टिवली सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज करता है। ठीक है, पर ये क्या हो गया, जैसे ही तू पबजी खेलने लग जाता है क्या होता है, तेरे पास ना कोई कॉल आएगी, ना तेरे पास कोई मैसेज आएगा, ना तेरे पास कोई किसी चीज़ की नोटिफिकेशन आएगी, ना किसी और चीज़ का पता चलेगा, बाकी तेरा टाइम भी रुक गया, बाकी सारी चीज़ें रुक गई। तो ये वाली सारी चीज़ें क्या सही रहेंगी? नहीं सही। नहीं रहेगी ना, हाँ। है ना। तो हमें क्या है, हमें फेयर अलोकेशन चाहिए। ठीक है, फेयर अलोकेशन का मतलब क्या है, इसको भी इतनी मेमोरी मिल जाए जो इसके चलने के लिए ज़रूरी है, और इनको भी इतना स्पेस मिल जाए जो इनके चलने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जी सर। क्लियर है? अब अगला वर्ड जो आता है ये क्या बोलता है, थ्रोपुट शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता दो, थ्रोपुट क्या होता है? थ्रूपुट। टेक्निकली वर्ड है सर ये। वो बिल्कुल ही भूल गया क्या तू सारी चीज़ें? अरे ये तो इंग्लिश का है, टेक्निकल नहीं है, इंग्लिश का है थ्रोपुट। बता। ये क्या है, सपोज कर एक रोड है। जी सर। ठीक है,
ये क्या है, एक 2 लेन रोड है, ये क्या होगी मेरी लेन 1 और ये क्या होगी मेरी लेन 2। ठीक है, अब ये जो रोड मैंने बनाया है, ठीक है ना, हाँ जी सर। जो भी मैंने रोड बनाया है, ये मतलब पूरी तरीके से ऑक्युपाई कब होगा, जब ये वाली लेन भी चलेगी और जब ये वाली लेन भी चलेगी। हाँ जी सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ खाली ये वाली लेन चलती रहे ये ना चले, या ये वाली चलती रहे और ये ना चले, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा वो कब हो जाएगा, जब दोनों चीजें चलती रहे। एक टाइप से सर दोनों चीजें चलना है हाँ, बराबर। दोनों चीजें यानी कि जो चीज जिस कैपेसिटी के साथ बनी हुई ना, उसको बोल फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। प्रभाव या भाव एक टाइप से। ना प्रभाव, तो वो वाली बात है कि फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रभाव तो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज जिसके लिए बनी है उसका पूरे के पूरा यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, बात समझ गया, इसको बोलते हैं थ्रोपुट, किसी चीज की यूटिलाइजेशन, और वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी कि अगर इस रोड को मैंने बनाया ना, तो लेन एल जो लेन 1 है वो भी हमेशा चलती रहनी चाहिए, और लेन 2 है वो भी हमेशा चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी इसी के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है या इसी के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा उसका। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये क्या कहता है, अगला जो कहता है मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, मिनिमम कम और टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जितना भी टाइम प्रोसेस ने लिया है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम होना चाहिए। और वेटिंग टाइम जो है वो भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, द प्रोसेस शुड नॉट स्टार्व इन रेडी क्यूज। ऐसा नहीं हो कि भाई वो तैयार तो है बट भाई वो कह रहा है मेरे को नंबर ही ना मिल रहा भाई, मैं कब तक वेट करूं, है ना। एंड मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, अब रिस्पॉन्स टाइम का मतलब याद है, क्या सर? रिस्पॉन्स टाइम। हाँ रिस्पॉन्स टाइम सर किसी काम को कितना टाइम लगता है। ठीक है, कि मतलब जैसे ही मैंने कोई प्रोसेस न्यू से रेडी में भेजा था, रेडी से कितनी जल्दी चला जाएगा वो रनिंग स्टेट में। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा, ये होता है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, हाँ कि उसका अराइवल टाइम ये था, अराइवल से लेकर रनिंग तक वो कितनी देर में पहुंच गया, ये क्या हो गया उसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया। रिस्पॉन्स टाइम सर किसी काम को होने में कितना टाइम। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। अच्छा चलो, तो भाई ठीक है, अब यही चीज देख, हमारे पास क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, और एक क्वेश्चन भाई पक्का इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इनके ऊपर, और ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तूने देख भी लिया होगा। ठीक है, इसका इजी लेवल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ लिया, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ लिया, इसके डेफिनेशन पूछ ली, इसके डेफिनेशन पूछ ली, इसके डेफिनेशन पूछ ली। ठीक है, मीडियम लाइन क्या दे देगा, वो तेरे को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, और हार्ड क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो अलग अलग दे देगा कि उसमें ये क्या, उसके लिए तेरे को मतलब पूरी 5 मिनट देनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कई बार आज के टाइम पे जो क्या हो रहा है, कई बार डीएसएसपी ने ये भी प्रोसेस कर लिया है कि वो क्या करेगा, शुरू में एक डायग्राम दे देगा। ठीक है, जैसे अपन के डेटा आई इंटरप्रिटेशन के एग्जाम वो क्वेश्चन आते थे ना, हाँ डीआई वाला। वो डीआई वाला क्वेश्चन दे दिया कि बोले अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टीजीटी के लेवल में आया था आपकी बार ये, अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो अगले 5 भी नहीं आ पाएंगे। क्लियर नेट में भी आते हैं। है ना, नेट में भी जो क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके इस लेवल तक की तैयारी कर लेंगे इसमें। सर 10 नंबर के आसपास। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हाँ जी सर। अब कल जो हमने पूछा था कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट होती है, एक तो होती है न्यू, फिर क्या आती है रेडी, फिर क्या आती है रनिंग, ठीक है, और फिर क्या आती है टर्मिनेटेड। ठीक है, और यहाँ जो आती है वो क्या आ जाती है, वेटिंग आ जाती है। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, ये वाली जो है ये वाली स्टेट थी, है ना। आपने कुछ और स्लाइड चेंज की क्या सर? ना कुछ भी चेंज हाँ नहीं किया भाई। ठीक है ठीक है
अच्छा, अरे ये लिखा है मैंने न्यू, रेडी, रनिंग और ये, अच्छा ये टर्मिनेटर लिखा हो यहाँ पे, हाँ 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 लास्ट ठीक है, क्लियर है। नीचे वेटिंग है इसके। अच्छा नीचे वेटिंग है, क्लियर है। सबसे पहले क्या आ गया, अराइवल। देख नाम का मतलब क्या है कि भाई अराइवल टाइम, ठीक है। अराइवल के नीचे ये क्या होगा, डिपार्चर टाइम, समझ गया। अराइवल ये, और ये कंप्लीशन की जगह इसको याद रख डिपार्चर टाइम, ठीक है, याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टाइम एट विच प्रोसेस अराइव्स इन रेडी क्यू। इस चीज का ध्यान रखियो, प्रोसेस जो है वो न्यू में नहीं है, ठीक है। किस टाइम पे प्रोसेस यहां आया है, ठीक है, न्यू से किस टाइम पे प्रोसेस यहां आया, वो क्या होगा उसका अराइवल टाइम। अराइवल में क्या आएगा सर, कोई प्रोसेस है रेडी। जो रेडी क्यू में आया मतलब न्यू से यहां पर जो आएगा ना, वो क्या हो जाएगा अराइवल टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कंप्लीशन टाइम, डिपार्चर टाइम, ठीक है। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे पूरे चक्कर लगा के कौन सा टर्मिनेटेड स्टेट पर कब आया है, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब अपनी रनिंग पूरी कर लेगा वो रनिंग से किस में जाएगा, टर्मिनेटेड में जाएगा। तो वो जैसे ही रनिंग से टर्मिनेटेड में जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका कंप्लीशन टाइम, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। फिर क्या पूछा है कि बस टाइम, ठीक है, ब्रश टाइम, कहाँ गया, ब्रश टाइम। ये क्या कहता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, यानी कि वो कितनी देर तक जो है इसमें रहा है, ठीक है, कितनी देर तक वो रनिंग स्टेट में रहा है, वो क्या हो जाएगा उसका बस टाइम हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या हो गया कि भाई वो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहाँ पे जब कब रेडी आया। वेटिंग मतलब हाँ प्रोसेस आएगी वो बोलेगा सर। हाँ हाँ हाँ, इसमें रेडी भी इंक्लूडेड, अगर सस्पेंडेड की बात करेंगे हम। उसके बाद दोबारा रेडी में आया, दोबारा वेटिंग रनिंग में चला गया, वेटिंग में चला गया, क्लियर है। तो कोई भी प्रोसेस इन तीनों स्टेट के बीच में कितना घूमता है, ठीक है, मैक्सिमम इसमें ये आएगा, बट इनके बीच में कितना घूमता है वो सारा क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, क्लियर है। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम के बीच में, ठीक है। किसका, कि भाई टर्मिनेशन का, ठीक है, माइनस में रेडी का, ठीक है। सर एक कंप्लीशन टाइम को क्या बता रहे सर आप। कंप्लीशन टाइम होता हमारा, कंप्लीशन टाइम तो कंप्लीशन टाइम ही होता भाई, किस टाइम पे वो प्रोग्राम जो हुआ टर्मिनेट हुआ, हाँ 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 डिपार्चर, ठीक है, डी डिपार्चर। हाँ, ठीक है, डिपार्चर, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, जो हमारा क्या आ गया, वेटिंग टाइम, क्लियर है। वेटिंग टाइम मतलब दोनों के बीच में जो होगा वो वेटिंग टाइम होगा। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे जो था ये टर्न अराउंड टाइम निकाला हुआ मैंने, ठीक है, क्लियर है। वो भी क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कंप्लीशन ये वाला है, कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। इसमें से भी माइनस कर दे बस टाइम, ठीक है, कि वो कब टर्मिनेट हुआ, कब रेडी क्यू में आया, वहां से क्या हुआ था टर्न अराउंड टाइम, और इसमें से भी मैं क्या कर दूंगा, बस टाइम जो है वो माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो वो कहां से आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वेटिंग टाइम, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देख, यहां पर कोई माइनस नहीं है, यहां पर कोई माइनस नहीं है, यहां पर कोई माइनस नहीं है, यहां पहला माइनस और यहां पर क्या है, दो माइनस है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम यानी कि जो भी आया, टाइम में इसमें दो माइनस है।
हाँ 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 ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और बस इसमें क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम में कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और माइनस इसमें क्या आ जाएगा, बस टाइम आ जाएगा। इसी का न्यूमेरिकल ही आएगा भाई, इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा। अब न्यूमेरिकल तेरा 1 नंबर की भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और 5 नंबर का भी आ सकता है। ये जुआ है। इसमें से सारी चीज जो होगी वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा तेरे को, चाहे उसमें, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही भाई? भाई उसमें से इन पांचों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। अराइवल टाइम जनरली नहीं पूछेंगे, कंप्लीशन टाइम पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछेंगे, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है वो पूरा का पूरा जुआ है भाई। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा, 3 का भी आ जाएगा, और 5 का भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने तेरे को बताया था ना कि वो क्या कर देंगे, पूरा का पूरा एक बार फिगर दे दिया कि भाई उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो 3 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के, वरना 1 नंबर पक्के, अगर वरना नहीं आया तो भाई सारा का सारे के ऊपर काटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान से करना होता है, इसका जो है हम आंसर अपने पास से निकाल लेंगे, इसके ऊपर हम श्योर हो जाएंगे। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये लगा ले 5 नंबर जो है वो मेरे पक्के हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो ये वाली चीज है, ये वाला जो फार्मूले है ना, ये दो, ये वाले, ये वाला और ये वाला, क्लियर है? ठीक है, तो भाई ये वाले जो है वो जरूर ध्यान रखने हैं। ये क्या है, टर्न अराउंड टाइम, टी ए टी इज इक्वल टू सी टी माइनस ए टी, और ये क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस में बस टाइम। रटने वाली चीज नहीं है, समझ जाएगा तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, कोई रटवाएगा कि बोले ये याद कर लो, यही फार्मूला होता है, ये याद कर लो, भाई उसने खुद रट रखे हैं तो वो तुम्हें भी रटवाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? अच्छा ठीक है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चांसेस कम है, 10% चांसेस लेके चलियो, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना होता, बट एक बार पढ़ लेंगे। थिंग्स टू टेक केयर वाइल डिजाइनिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा, वाई वन एल्गोरिदम इज बेटर देन द अदर एल्गोरिदम। ठीक है, क्लियर है, इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकता है, और वो जो है हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो मैंने तेरे को एक चीज बताई थी कि हम एल्गोरिदम डिसाइड करते, तो क्यों डिसाइड करते भाई, हमें शेड्यूलिंग करनी है तो क्यों करनी है, ताकि सीपीयू जो है मेरा वो आइडल ना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज पढ़ी थी कि हमने फेयर हो सब कुछ, है ना, और क्या हो जाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए हर एक चीज का, है ना। ऐसा ना रहे कि कोई चीज एग्जॉस्टिवली यूज हो रही है, कोई भी चीज ज्यादातर यूज हो रही है। फिर अभी मैंने तेरे को एक साथ क्या बताया था, एक थ्रोपुट का भी एग्जांपल दिया था कि थ्रोपुट क्या होती है, मैक्सिमम थ्रोपुट होती है। ठीक है, और क्या होता है मिनिमम, हमने जो पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि मिनिमम क्या होना चाहिए हमारा, ये देख, कहाँ गए, ये रहा, मिनिमम जो है मेरा टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, और मिनिमम क्या होना चाहिए हमारा, वेटिंग टाइम। क्लियर है, ये वाली सारी चीजें थी। आवाज आ रही है विकी, या वैसे तूने माइक बंद कर दिया? आ रही है सर, चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ सीपीयू एल्गोरिदम इज टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। ये क्या कहता है भाई, अपना जो सीपीयू है वो बिजी रखो। सीपीयू यूजर्स कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100, भाई 0 to 100 तक जा सकता है, बट इट वेरीज 40 to 90% डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम लोड। ये जनरली इतने तक रहता है, और डिपेंड करता है कि सिस्टम के ऊपर लोड कितना है। ठीक है, एक चीज और इसके ऊपर ध्यान देखियो, अगर तेरे को सबसे पहले यही भी चीज चेक करनी है ना कि मेरे मान लो सपोज कर मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, ठीक है, तो वायरस का कैसे पता करना है कि कंप्यूटर में वायरस है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगी ना, वो हमेशा क्या पड़ेगी, 90 से 100 के बीच में पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से
दो तरीके से हो जाएगा, या तो मेरे सिस्टम में वायरस है, दूसरा या मेरे जो सिस्टम की डिस्क है वो खराब हो गई है। ठीक है, ये तब आता है। क्लियर है ना? ठीक है, फिर जैसे मैंने थ्रोपुट बताया था, आप थ्रोपुट बताइए क्या होगा? थ्रोपुट का मतलब क्या होगा? थ्रूपुट तो वही था सर, इफेक्टिव है थ्रूपुट। ना, थ्रोपुट क्या था? थ्रोपुट मैंने बताया था ना, इंग्लिश का वर्ड है। प्रोसेस का ही था सर। अरे प्रक्रिया, तू अभी भी वही अटका पड़ा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बताया था ना, किसी चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो क्या होता है? थ्रोपुट होता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें देख, द एवरेज सीपीयू परफॉर्मेंस इज द नंबर ऑफ प्रोसेस परफॉर्म्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग ईच यूनिट। ठीक है, यानी कि वो जो प्रोसेस है वो एक यूनिट टाइम में कितने सारे प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, वो क्या कहलाता है? उसका थ्रोपुट कहलाता है। ठीक है, द आउटपुट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि कोई यूटिलाइजेशन प्रोसेस का हुआ ना सर इसमें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, वो क्या हो जाएगा? वो थ्रोपुट इसकी वही होगी ना कि ये कितना काम कर रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो वो काम होगा ज्यादा से ज्यादा जो काम कर सकता है ना ये, वो उतना सारा काम करवा देना। ठीक है, अब जैसे मैंने तेरे को यहीं पर एग्जांपल दिया था ना, ये हमने लैन 1 और लैन 2 का दे रखा था, ये रहा, है ना? बट सपोज कर इसमें कोई भी गाड़ी आके लैन 3 में घुसा देगा। ठीक है, जैसे अपन इंडिया में करते हैं ना कि 4 लेन का रोड होगा भाई, 6 गाड़ियां साथ में चल रही है, एक इधर से आ गई, इधर से आ गई, है ना, 4 गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये वाला पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, है ना? तो वो सारी क्या कंडीशन पड़ जाएंगी? वो क्या बन जाती है? डेड लॉक बना देती है, जाम लगा देती है। क्लियर है? तो वो अब दोबारा समझ में आ गया ना? तो वो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता तो मेरे सिस्टम में डेड लॉक हो जाएगा, मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। कोई वायरस अगर मेरे सिस्टम में आ जाता ना तो वो ऐसे काम कर देता है। तो बस जैसे वायरस अगर कंप्यूटर में आ जाएगा तो कोई प्रोसेस अगर पूरा वर्किंग करना बंद कर दे तो डेडलॉक इशू नहीं चलेगा। ना 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 भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि वो पूरा वर्किंग बंद कर दे, फिर तो कोई खतरनाक ही वायरस होगा जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दे। हाँ, स्लो तो हो सकता है। स्लो तो जैसे सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर सीपीयू का 90 to 100 रहेगा, सिस्टम अपने आप स्लो हो जाएगा, है ना? कोई प्रोसेस से रेडी से रनिंग में आने में टाइम लगेगा। स्लो सिस्टम का मतलब क्या होगा? जो प्रोसेस है वो ज्यादातर टाइम वेटिंग स्टेट में बिता रहे, इसलिए प्रोसेस स्लो हो गया, हाँ हाँ हाँ, जिसमें मल्टीपल प्रोसेस ज़्यादातर वेटिंग टाइम में जाएगी, तो है ना? वेटिंग टाइम में तो फिर इतना आ गया ना कंसेप्ट? क्लियर? रेडी रेडी प्रोसेस में कम रहेगी और रनिंग में अरे ज़्यादा रहेगी। रेडी, रेडी में सो न्यू से रेडी में आने में लगा ले, तेरा घंटा लगा देगा। तूने एक आइकन पर डबल क्लिक कर लिया, तू वेट करता रहेगा, वो तेरे को कितना टाइम बाद दिखेगा, है ना? मतलब रेडी से, और रेडी से मान ले तेरे सामने स्क्रीन पे आ गई तो रनिंग में आने में भी टाइम लेगा, और उसके अंदर तूने कोई ऑपरेशन कर दिया तो ये सपोज कर ले जैसे कल हम वेट कर रहे थे ना, वेटिंग स्टेट में चले गए थे, हाँ हाँ हाँ, तो यहां तक ऐसे ले जाएगा वो। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, चलो भाई। फिर उसके बाद क्या अगला आ गया हमारा? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? TAT का। अभी दो फॉर्मूले बताए थे ना, एक में एक माइनस था, एक में दो माइनस थे। एक में दो माइनस थे सर। हाँ, तो जो पहला माइनस था वो क्या क्या था? बता भाई। भाई ये चीज ध्यान रख भाई, पकड़, तू ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, ये चीजें तो याद रखनी होती है, जो फॉर्मूला बता दिया वो साथ साथ लिखते हैं। क्या था? CT -80, कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। और ये तो तूने मेरे को डिपार्चर से भी पूछा था, हाँ हाँ हाँ, है ना? डिपार्चर से भी हो गया। ठीक है,
वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी ए टी। अगर यहाँ पे मैं कर दूं वेटिंग टाइम इज इक्वल टू सी टी माइनस ए टी माइनस बी टी, ये क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम। ठीक है, जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जो वेटिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और क्या, हाँ बस टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, मिनिमम होना चाहिए। वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है, टीएटी किस होना चाहिए अपना? टर्न अराउंड टाइम टी ए टी। अरे टर्न अराउंड लिखा हुआ, टर्न अराउंड पढ़ इसको। ठीक है, ये देख, इसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, टर्न अराउंड होता है भाई। क्लियर है, ये गड़बड़ हो रखी है भाई, ये क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये वाली चीजें क्लियर है। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मेरे को बता क्या होगा, अभी जो हमने ये डायग्राम पढ़ा था ना, ये वाला, हाँ रिस्पॉन्स टाइम बता रनिंग से वेटिंग में जाएगा सर। ना, कितनी जल्दी वो रेडी से रनिंग में पहुंच जाता है, ये होता है वेटिंग उसका रिस्पॉन्स टाइम। रेडी से रनिंग में जाएगी जो भी प्रोसेस वो कितनी जल्दी जाएगी, ये है ना, हाँ ये होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, रेडी से रनिंग हाँ कितनी जल्दी रेडी से रनिंग में चला जाता है वो क्या होता है इसका, रिस्पॉन्स टाइम। क्लियर है, ठीक है भाई। कल भी हमने ये पढ़ा था व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, कौन कौन सी एल्गोरिदम होती है। तो वो हमारी दो तरह की होती है, एक पहले प्रेम्पटिव और दूसरी क्या होगी हमारी नॉन प्रेम्पटिव। क्लियर है, प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग क्या करेगी, प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग व्हेन अ प्रोसेस, अरे तेरी ये डबल डबल आवाज क्यों आ रही है, अरे मेरे पास डबल डबल आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कल भी तेरे को बताया था प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव, ये दोनों बता मेरे को क्या होती है। प्रीएम्प्टिव तो सर मतलब जो पहले प्रोसेस होगी शेड्यूलिंग की वो होगी। ना गलत बता रहा है, जो कल मैंने तेरे को बताया था। एम्पशन का मतलब कुछ क्या बताया था मैंने तेरे को, प्री एम्पशन बताया था ना, प्री पहले, एम्पशन खत्म, याद आया। किसी भी प्रोसेस के खत्म होने से पहले अगर उसको रोक देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रीएम्पशन। और इसमें क्या हो जाएगा, नॉन प्रीएम्पशन, ना रोकना, यानी कि प्रोसेस होगा वो उसको बोलेगा कि भाई तू पहले खत्म हो ले। टाइप से बचाव करना सर प्रीएम्प्टिव, जैसे प्रोसेस कोई चल रही है ना 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 ना, तू वो कर रहा है, किसी और चीज से कनेक्ट कर रहा है, वो चीज कनेक्ट नहीं होगी। बचाव किस किस सेंस में कहना चाह रहा तू, प्री का मतलब तो पहले हो गया सर। बचाव कैसे क्या क्या कहना चाह रहा है मतलब, प्रिवेंशन कीवर्ड है क्या? ना ना प्रिएम्प्टिव है भाई, प्रिवेंशन तो अलग है, प्रिवेंशन तो ले चीज ही अलग है। प्रिवेंशन तो रोकथाम होती है, ठीक है, रोकथाम होता है वो तो। अच्छा आप प्री को अलग तो कीवर्ड में से थोड़ा सर प्री को अलग और एम्प्टी को अलग ये ब- भाई मैं तेरे को याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जिसको तू एक बार पढ़ ले और वो याद रहे तेरे का। ठीक है, प्रीएम्प्टिव होता है मतलब जो किसी चीज को हैपन होने से किसी को बीच में टोकना। ठीक है, ये भी चीज बताई थी ना हमने, टोकने वाली, है ना, पहले टोकना ना टोकना, ये भी करवाया था ना, हाँ करवाया था सर। है ना, कि पहले होने से पहले टोक दे, यही वाली चीज करी थी ना। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट और फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होगी, व्हेन शेड्यूलिंग
इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट, यानी कि जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना तभी शेड्यूलिंग होगी। और इसमें क्या हो जाएगा, जब रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट से भी मैं कहीं से किसी भी प्रोसेस को कहीं से भी उठा लूंगा, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, ये सिर्फ किस में चलेगी, रनिंग टू वेटिंग में चलेगी। बट बात ये समझिए, एक में हम क्या करते हैं, कोई प्रोसेस चल रहा है बीच में उसको टोक देते, इसमें कोई टोकने नहीं देते। क्लियर है? अच्छा चल ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, सीपीयू शेड्यूलिंग कौन कौन सी है, एक आ गई प्रीएम्प्टिव और एक क्या आ गई नॉन प्रीएम्प्टिव। क्लियर है? प्रीएम्प्टिव में क्या आ गई, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है कि भाई जिसका पहले प्रायोरिटी होगी वो पहले होगा। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, ठीक है, LRJF बोलते हैं इसको। क्लियर है ना? तो उसमें उसी का जो एक बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। एक जो है मेरी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या हो जाएगी, लॉन्ग जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या है, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, एक हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है। इन तीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बाकी ये होगा ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इससे तो वेरी इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर ये लगा देंगे तो 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, और ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव में देंगे तो भाई ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? ये लेवल रहेगा भाई। क्लियर है? अच्छा मेरे को एक बात बता, आज वाली क्लास से का कितना समझ में आया तेरे को? आज वाली क्लास वीडियो दोबारा देख ली। दोबारा क्यों, तेरे को कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा था या क्या क्या हो रहा था? कई चीजें थी सर। क्या क्या कई कई चीजें? जैसे 2-3 वर्ड मैंने बताए तेरे को। ठीक है, जो भी मैं वर्ड बताता हूँ, ठीक है, उसकी वेबस्टर की डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड वाली पे मत जाइए, वेबस्टर की। और एक आता है वेबोपीडिया। अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। हाँ, ये वेबस्टर वाली तो हमेशा रखा कर, एक वेबोपीडिया है। ठीक है, नाम वेबोपीडिया, वेबपीडिया। वेबोपीडिया। इसमें क्या होती है, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आती है ना वो सारी आती है। ठीक है, और किसी भी चीज का अगर जल्दी से मतलब निकालना हो ना, तो गूगल में जाके ये कह दिया कर, डिफाइन यूज कर लिया कर, जैसा डिफाइन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, अगर ऐसे लिखेगा तो उससे रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन देगा तेरे को। ठीक है, कि क्या मतलब होता है, किस में क्या मतलब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्या वर्ड यूज करेगा यहाँ पे, डिफाइन। स्टार्टिंग में डिफाइन। हाँ, डिफाइन कर दे उसको। हाँ, तो वो खुद एक्सप्लेन करने लग जाता है। ठीक है, या ओके गूगल करके उससे पूछने में लग जा। आजकल तो ओके गूगल व्हाट इज प्रीएम्प्टिव मीन, तो वो क्या करेगा, बोल के भी बता देगा। क्लियर है? ये वाली सारी चीजें चलती रहती है। अब भाई कल से हम जो है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करेंगे।